झोल झाल हो गया यार, नेटवर्क प्रॉब्लम है गाँव में। देखूंगा, माफ करना भाई, इंटरनेट में प्रॉब्लम। अब वाईफाई लिया है भाई से, कोई बात नहीं, अगर आप चाहे तो जोड़ सकते हैं अभी। तो मुझे थोड़ा बता दो कि दोबारा से शुरू करेंगे, जहां छोड़ा था वहीं से शुरू कर देते हैं, या नए भगतजन जुड़ गए। सत्साहेब जी, सत्साहेब, कुछ कमेंट्स नहीं शो हो रहा यार, कुछ होता भी है इसमें। चलो कोई नहीं, वीडियो बाद में रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। तो हाँ सत्साहेब जी, दोबारा शुरू करो जी। ओके जी सत्साहेब जी, शुरू से शुरू करते हैं फिर। तो धर्मेंद्र हुड्डा ने एक चैप्टर शुरू करने से पहले एक भूमिका का समा बांधा कि पहले छोटे छोटे मुद्दे उठाते हैं और किसी को डरा के, किसी को प्यार से, जैसे भी मानता उसको मना के थोड़ा वर्षचव हो जाएगा जब हरियाणा में, तब हम संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ में मुहिम छेड़ेंगे। यद्यपि धर्मेंद्र हुड्डा हुड्डा समाज से है, और हुड्डा समाज के मैक्सिमम लोग आप लोग जानते भी होंगे, अगर हरियाणा से कोई है तो वो आर्य समाज से ही संबंधित होते हैं। तो इन्होंने पूरा समा बांधा कि एक दो का दबा दिया, किसी को प्रेशर से, किसी को कुछ से, एक दो इसके साथ हो लिए। अब देखा होगा कि संत रामपाल जी महाराज से जब इन्होंने वीडियो बनाई, पहले पाखंड के खिलाफ वीडियो बनाई कि बोला कोई पाखंडी होगा तो कोई अपना भाई हरियाणा छोड़ जाओ, तो हमें लगा चलो ठीक है पाखंडी के लिए है, लेकिन इसका मामला बाद में समझ में आया कि जब इसका हास्य वाले के साथ, और मैम चौहान के जो डेरा है उसके साथ कुछ हुआ। अब इन्होंने एक ही दिन वीडियो बनाई, उसके बाद क्या कराया, एक मैम वाला एक ही दिन बंद रखा, अगले दिन फिर खोल दिया। और वो हंसी वाला बाबा पहली वीडियो में ये बोल रहा था कि वो पाखंडी है। अब उसने ना तो कोई धर्म बदला, ना कोई धंधा बदला, ना कुछ और बदला, उसने जैसा पहले कर रहा था वैसे ही लग गया। तो भाई फिर इसने उसके ऊपर वीडियो बनाई ही क्यों थी? पहले तो पाखंडी बोल रहा था, बाद में फिर बदल गया। अब कहीं ना कहीं दोनों की सेटिंग हुई फिर, अब ये चाहे कैसे भी हुई हो, इन दोनों की सेटिंग हुई। इसका मतलब क्या, इसने अपने जो आदर्श हैं धर्मेंद्र हुड्डा ने उनके साथ समझौता किया, क्योंकि वो पहली वीडियो में बोल चुका था कि हास्य वाला बाबा पाखंड कर रहा है। अब उसने समझौता कर लिया या कैसे भी किया हो, उसके बाद इसको ये हो गया कि हाँ चलो भाई वर्ष हो गया है, इसको दो चार लोगों ने पिन चुप हुई कि तुम संत रामपाल के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो, संत रामपाल जी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो। क्योंकि एक्चुअल में संत रामपाल जी महाराज से लोगों को, खासकर जो 2006 से 2002 से जो पीछे लगे हुए हैं, उनको क्या है, थोड़ी जेलसी है कि इतनी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है कि इसको जितना दबाने का प्रयास करते हैं ना, उतनी ज्यादा इसको बढ़ती जा रही है इसकी लोकप्रियता। तो इन्होंने सोचा कि चलो इसको कैसे भी करके बदनाम कर दें। आपको याद होगा कि जब कबीर साहिब को भी बदनाम किया गया था, जब पहले आए थे, तो उन लोगों ने कबीर साहिब के नाम से झूठी पर्ची डाली थी कि बदनाम होगा तो निकल ही जाएगा, और बाद में बोला कि तो वैश्य के साथ संबंध रखता, फलाना ढिमकाना, ये वो। उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए वो। सेम यही बात यहां होगी, बिगड़ेगा कुछ भी नहीं, चाहे एडी से चोटी तक का जोर लगा लो भाई, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और जो कोई भी इसमें कमेंट्स कर रहा है तो खासकर अपनी भाषा का इस्तेमाल थोड़ा ढंग से करें, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो गाली गलौज करता है जब बिना अपनी बात पेश किए, तो इसका मतलब वो कमजोर है, कमजोर दिमाग से, खानदान से, चरित्र से। इससे उसके बैकग्राउंड में कैसा है वो पता चलता है। तो इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने की कोशिश करी। और जो संत रामपाल जी महाराज से पहले, वीडियो बनाने से पहले, जो ये आपस में लड़ रहे थे ना, कोई धर्मेंद्र हुड्डा कहीं से बोल रहा है, कहीं कोई दूसरा से, कोई फिटनेस करंट फिटनेस कौन है वो बोल रहा था, आपस में लड़ रहे थे। अभी जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का नाम है, सारे के सारे एक हो गए। बोल कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये सारे के सारे इकट्ठा हो गए। इन लोगों ने सोचा अब तो भाई बात इज्जत पा गई, अब तो भाई जैसे सांप के मुंह में छछूंदर, पकड़ तो लिया,
अब पता नहीं छूटेगा तो बोला, छोड़ दिया तो बेइज्जती हो गया, अंदर खाया नहीं जा रहा। इनका यही हो गया, इन लोगों ने बिना जड़ी लिए और बिल मार डाल दिया, अब फंस गए। इनके पास पहली वीडियो बनाई ने इसने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ, जब से धर्मेंद्र हुड्डा ने, तब से ये कह रहा है कि मैं सबूत पेश कर दूंगा, मैं सबूत दिखा दूंगा, मैं सबूत दिखा दूंगा। कौन से सबूत दिखा के ला रहा है कि वो मीडिया की खबर पढ़ी, उसमें ये लिखा था, उसमें वो लिखा था, उसमें फलाना। और ये वही मीडिया है जो 1 महीने पहले इसी मीडिया को लोग गाली दे रहे थे। ये जो जंतर मंतर पे धरना था, इसमें मीडिया को गाली दे रहे थे। तब तो इनको मीडिया का असल स्तर पता था कि भाई क्या है। अब ये आकर के मीडिया का सहारा ले रहे हैं, जबकि मीडिया 183 देशों में 167वें नंबर पे आती है। हमारी इतनी सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता है। उन लोगों ने जो गलतियां करी टीआरपी के लिए, अब टीआरपी तो इन्होंने उस टाइम पे बढ़ा ली, फिर बाद में पता चला कि कोर्ट केस हो सकता है, तो इन लोगों ने एक लेख छापा कि भाई हमसे गलती हो गई, हमसे मतलब जांच पड़ताल नहीं हो पाई और हमने ऐसा लिख दिया था, हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन लोगों के दिमाग में तो वही बातें घर करी हुई हैं जो आज से 12 साल पहले वाली। अरे जब 12 साल पहले तुम लोगों से कुछ नहीं उखड़ा, अब क्या उखाड़ पाओगे। लेकिन अब इन्होंने क्या सोचा, एआई का जमाना आ गया, चलो एआई से फोटो बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी आपस में भाई मैं फलाना उस्ताद बोलूं हूँ, मैं फलाना शूटर बोलूं हूँ, मैं ये करूं वो करूं, आपस में फोन कर लेते हैं। और हाँ देखो ये रिकॉर्डिंग कह रहा है, ये देखो ऐसा है, सारी की सारी मन गढ़ंत है। कितना भी कर लो भाई, बोला चोर चुरावा तू बड़ी वो अगाड्डा पानी में, और वो अगाड्डा वो ऊपर आवे, सच्चाई छानी ना। कितना भी प्रयास कर लो, सच्चाई ऊपर आनी ही आनी है। इन लोगों ने एआई से फोटो बनाकर बदनाम करने की साजिश करी कि 2 लड़कियां इधर 2 लड़कियां इधर करके गुरुदेव का फोटो लगा करके एआई से बोल रहे हैं कि 2019 का फोटो। पहली बात तो कि वो संत रामपाल जी महाराज की शक्ल उनसे बनी ही नहीं एआई से भी। और दूसरी बात कि उसके नीचे कमेंट्स ही देख लिया, तो बोल रहे हैं 2019 का। अरे मूर्खो, कहते हैं कि बोला नकल में भी अकल की जरूरत होती है। उन लोगों ने 2019 कर दिया। अब 2019 में संत रामपाल जी महाराज थे हिसार जेल में। अब हिसार जेल में ऐसा को तो कोई हो ही नहीं सकता कि भाई हिसार जेल में सरकार ऐसा करेगी, फिर सरकार के नाकामी है। फिर भारत सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अगर ऐसा है कि भाई कोई कुछ भी कर सकता है जेल में तो। और दूसरी बात तो एआई से वो सेम फोटो नीचे धर्मेंद्र हुड्डा का मुंह लगाकर टिका रखा। यार सच में, और 1-2 लड़कियां ऐसा कर रही हैं, सच में उनकी घुटनों में अकल इसलिए कही जाती है ऐसी लड़कियों की। नहीं तो नारी तो उत्तम भी होती हैं जिससे ध्रुपर भी पैदा होते हैं। और ये झूठ मूठ की कहानी बना के कोई कुछ करके वीडियो ऑडियो कॉल करके बदनाम करने की साजिश है, और कुछ नहीं है। अगर जैसे कोई कहता है ना, ये देखो रामपाल का चेला आ गया मेरे को कॉल पे बात कर रहा, वो आपस में फोन करते हैं एक दूसरे को। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि अगर तुमको पता चल जाए, तुम सबसे पहले उसको स्क्रीन पर नंबर ऐसे दिखाओगे कि फलाना फलाना ये वो है, और इनको एक बेला रस्सी मिल जाए तो सांप बनाते ही हैं। अब धर्मेंद्र हुड्डा ना फंस गया अब की बार। जिसने क्या है दादागिरी कर ली भाई, इसने बदमाशी को ऑडियो वीडियो डलवा ली, लेकिन अब की बार कोई असर ना हो रहा। इतनी गंदी गंदी गालियां दी, ये बोल रहा है कि हमारा हरियाणवी कल्चर लेके आओगे। तू सहमी बैठ के कैमरे के सहमी बैठ के तने ऐसी ऐसी बात करी है। तू अपनी माँ को अपनी वीडियो दिखा सकता है? अगर तू अपनी माँ को अपनी वीडियो नहीं दिखा सकता तो तुमने अपनी माँ की कोख लजा दी। मेरा ये मानना है सीधा सीधा साफ साफ, अपनी माँ को अपनी बहन को। तुम भाई तेरा इससे क्या होगा कि आज कहते हैं कि आदमी को बुरे काम नहीं करना चाहिए, क्या पता कब उगड़गा जाए। तो इसने वही काम करा, इसने छेड़ दिया छेड़ा। अब क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ तो कुछ सबूत है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। गलत काम कुछ हो तो दिखावे, कुछ है ही नहीं। लेकिन इसके जरूर ऊपर आ गए। इसके तो भाई यूनिवर्सिटी में रहता तो उस टाइम तक के ऊपर आ गए। इनको अब ये बनाया था ना पाखंडवाद पे। इस मूर्ख को ये समझ में नहीं आता कि पाखंड होता क्या है, और पाखंडवाद फैला कौन रहा है। और ये कहता था मैं हरियाणा को पाखंडवाद से खत्म करूंगा।
अब मैं बताता हूं पाखंडवाद कैसे खत्म होता है। जो ये दहेज एक ऐसी कुप्रथा है कि बच्चियों को गर्भ में मारा जाता है इस दहेज के कारण। इसलिए हरियाणा का लिंग अनुपात इतना कम है। और इस दहेज को विवाह में जो करवाते हैं वो दहेज मुक्त विवाह करवा रहे संत रामपाल जी महाराज। ऐसे खत्म होगा पाखंड। ऐसे एक सुसज्जित समाज की रचना होगी। जो सतरमी करे हैं, मानस मर जा उस पर सतरमी करें, तो पंडे आओगे घर बैठेंगे बोलेंगे ना भाई तेरा तो यू ग्रह खराब है, तू यू जीवनवार करवा, तेरा यू ग्रह खराब है भाई, तेरा जो मर गया उसकी मुक्ति करानी है तो सतरमी करे। ये सतरमी पे जो जीवनवार लाने वाली ये बकवास है पूरी। और इसको बंद करने की सलाह देता है, ये पाखंड खत्म करने की सलाह देता है संत रामपाल जी महाराज। जो नशा छुड़वाता है, सबसे बड़ी बात, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य ना तो कोई सट्टा खेलता है, ना कोई नशा करता है, और ना ही मांस मदिरा खाता है, और वह विचार भी बंद है। जो ये महानुभाव जो ये सोशल वर्कर बन के सामने आ रहे हैं, इनमें ये शिक्षा तो कूट कूट के भरी हुई है कि वह विचार को बंद करवाता है जो इनमें है। और जो दिखावे के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसलिए सारे गलत काम, 2 नंबर के काम अपने आप खत्म हो जाते हैं। जो देखो उसमें द्वापर युग में श्री कृष्ण ने सुदामा का घर बनवाया, महल बनवाया, एक घर बनवाया, आज तक के उसके किस्से गाए जाते हैं। और यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने हजारों सुदामाओं के घर बनवा दिए, रोटी कपड़ा मकान तीनों चीज दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, मेडिकल की सुविधा दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार देकर फोटो खिंचा का आगे, ऐसा नहीं दे रहे हैं, बल्कि ऐसा दे रहे हैं कि अगर एक बार ठेका ले लिया तो जब तक वो परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक उसका ठेका रहेगा। ऐसा नहीं आप लोगों की तरह दिखा गए। और जब बाढ़ में जब सारे के सारे किसान डूबे पड़े थे, आत्महत्या करने की नौबत आ रही थी, उस समय मसीहा बनकर कौन उभरा? संत रामपाल जी महाराज। जो हर गरीब की पुकार सुनता वो संत रामपाल जी महाराज। और सबसे बड़ी बात, इस मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए अनन्य भक्ति प्रदान करता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, वह विचारणी भक्ति देता है। आपकी तरह नहीं है कि 33 करोड़ देवी देवताओं को मनाओ। कोई महिला के अगर 33 करोड़ पति होंगे तो कोई पति के मन में भावेगी वाह? कहते हैं फिर बोला हमारे देवताओं को अपमान करते, अपमान नहीं करते भाई, हम सत्य कहते हैं, आपको अपमान लगती है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हर प्रकार की बुराई से बचते हैं, कोई भी काम बुरा नहीं करते। ये होते हैं एक समाज सुधारक के लक्षण। अगर तुम एक संत की दृष्टि से ना देख करके एक समाज सुधारक की दृष्टि से देखते तो भी ये बहुत था। लेकिन मैं अब आप धर्मेंद्र हुड्डा से ये पूछ रहा हूं भैया, और भी जितने ये गलत सलत वीडियो बना रहे हैं, या एक पैसे का नॉलेज नहीं, अपने कर्म बिगाड़ रहे हो सिर्फ व्यूज के चक्कर में। अगर आज इंटरनेट खत्म हो जाए, व्यूज न चाटोगे, ये फॉलोवर न चाटोगे, क्या कर लोगे इनका? आज अगर तुमको कोई भयंकर बीमारी हो जाए, ये तुम्हारे फॉलोवर या तुम्हारा पैसा तुमको बचा नहीं पाएगा। आपको ये जन्म तो शुद्ध रहेगा, अगला जन्म भी आपका शुद्ध रहेगा अगर भक्ति कम हुई तो। और अगर भक्ति पूरी होगी तो आगे फिर सतलोक में जन्म होगा, एक ही बार जन्म होगा, उसके बाद युवा अवस्था तक पहुंचोगे और वही रुक जाओगे, कभी वृद्ध नहीं होगे, जरा मरण नहीं होगा, उस सतलोक में वहां रहोगे। तो ये गलत सलत वीडियो ना बनाए। और जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, इस समय जब गरीब मर रहा है और कोई किसी बीमारी से मर रहा है, किसी की कोई सहायता करने वाला नहीं, ये आपके धर्म के ठेकेदार, ये जो इतना दान चढ़ावा जो लेते हैं, ये क्या काम करते हैं? एक कह रहे कि अनिरुद्धाचार्य जी 300 महिलाओं को क्या नाम है वृद्धाश्रम चलाया हुआ है। वो 300 को वृद्धाश्रम कर रहे हैं, या हजारों लोगों के घर बना दिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं, शिक्षा मेडिकल दे रहे हैं हजारों। और हो सकता आने वाला चंद दिनों में लाखों करोड़ों भी हो जाएं। उनको 300 रुपये गा रहे हो, और वो जो उसका गुरु ही उसको बोलता है कि अर्थ का अनर्थ मत करो। पता नहीं भाई, मैं कभी कभी सोचता हूं कि अब भारत में
ऐसे लोगों के भी बोलो फॉलोवर्स हो जाते हैं, ऐसे लोगों के भी शिष्य हो जाते हैं, जिनको ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया कैसे बना। जब रामायण का युद्ध खत्म हुआ तो अस्त्र शस्त्र रखने के लिए जहां स्थान चुना गया उसको अस्त्रालय कहा गया और बाद में ऑस्ट्रेलिया बन गया। वार मूर्ख है। और ऐसे इसके चेले हैं, ये पाखंड करते हैं। और ये क्या कहते हैं कि बोला अगर ऐसा ही भगवान है, ऐसा ही संत है, तो भाई फलानी बात बता दे, दिकड़ी बात बता दे, मनीषा हत्याकांड का भेद खोल दे। अरे तुमने कभी सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ये बताते हो कि आगे कि हाँ तेरा ये हो जाएगा, तेरा जा तेरा आज तेना 2 रुपये पाऊंगा, तेना 10 रुपये मिलेंगे? ऐसा नहीं कहते हैं। वो एक प्रक्रिया होती है। जैसे दूध के अंदर घी वास करता है, लेकिन उस घी को प्राप्त कैसे किया जाए, ये प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। और कोई दूध को ले आकर गिलास और कहे देख इसमें घी निकाल, तू बोल रहा था ना घी है, इसमें कहाँ है घी, निकाल, झूठ बोलता है तू। भाई पहले प्रक्रिया को तो फॉलो कर, तभी तो घी मिलेगा। कि पहले उसको जमाएंगे, फिर उसको मथेंगे, और उसके बाद उसको बिलोएंगे, फिर उसको घी निकलेगा, उसमें मक्खन निकलेगा, उसको ताएंगे और फिर उसमें घी निकलेगा। एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया को तो फॉलो करो मत, और सीधा ऐसे के ऐसे तुम घी प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन आप ये जवाब नहीं दे पाओगे कि आपके समाज सुधारकों ने क्या सेवा करी, क्या समाज सुधारा। नहीं है आपके पास जवाब कोई भी। लेकिन मैं बताता हूं, कोई कुछ करया हो, अच्छा करया हो तो आप बता पाओगे, और बुरा आप बता नहीं पाओगे वैसे ही। जबकि मैं बताता हूं, जो आपके ठेकेदार बने बैठे हैं, जो धर्म के ठेकेदार, जो समाज सुधारक बने बैठे हुए, सारे के सारे जात पात फैलाते हैं, ऊंच नीच जात पात ये सब फैलाते हैं उसमें। कि फलाना आदमी क्या नाम है, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ, ये ब्रह्मा के उधर से उत्पन्न हुआ, ये ब्रह्मा के उधर से उत्पन्न हुआ, वो नीच है, ये ऊंच है। ये ऊंच नीच कहां से आ गए भाई? ऊंच नीच परमात्मा के घर से आते टाइम सब का एक जैसा मांस, एक जैसा हार्ड, एक जैसी त्वचा होती है। कलर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अंदर खून भी लाल ही होता है। और मैं ये कहता हूं कि जिस आदमी ने अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं कमाया, जिसका चरित्र शून्य होता है, वो ये कहता है कि मैं फलानी जाति से संबंधित हूं, वो अपनी जात का भी मान करता है। अरे तुम मान के चलो, आज तू जाट में है, ब्राह्मण में है, और आज मर जाए तू, कल को तू कुत्ते का बच्चा पैदा हो जाए, क्या कर लेगा? कहां गई तेरी वो चोड़? तो सब व्यर्थ की बातें हैं मेरे भाई, इनमें पड़ के कुछ नहीं हो सकता। और एक बात और, ये लोग क्या कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पर दुष्कर्म का केस है। अरे मूर्ख, 5500 पेज की चार्जशीट दायर करी गई थी। अब पर्टिकुलर किसी आदमी ने एफआईआर नहीं करी थी, सरकार और संस्थाओं ने एफआईआर करवाई थी। मिली भगत थी, षड्यंत्र था। कहते कि 12 साल जेल में क्यों रह गए? क्योंकि षड्यंत्र था। और आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो तुम लोग और लंबा रख सकते थे। इस सोशल मीडिया की वजह से ये भेद आप सबके सामने खोल खोल के दिखाया जा रहा है। आप एक बार निष्पक्ष होकर सारी की सारी बातें सुनो। कोई अगर पुलिस के पास जाता है, सबसे पहले बोला चोरी चकारी का चोरी के केस ये तुरंत लगाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर ऐसा कोई केस नहीं लगा। और ये कहता है कि 200-250 लड़कियां मिली, और कुछ तो बोल रहे हैं कि हाथ जोड़कर पुलिस वाले से बोल रहे हैं आपने बड़ा उपकार किया, हमको बचा लिया। 200-250 से मिली, कोई में से आपने कैमरे पर लेके आ जा भाई। मुंह से तो कुछ भी बोलते, किसी के भी घर की बहन बेटियों के बारे में बोला जा सकता है। अरे तेरी बहन तो ऐसी है, तेरी बेटी तो ऐसी है, इसी के साथ 50 के साथ है, 100 के साथ है, तो क्या उसके बोलने मात्र से उसको विश्वास कर लोगे कि उसकी जांच भी करोगे? तो ऐसा ही है। तो मेरे भाई समझो बात को। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए एआई का सहारा लेकर सिर्फ गालियां दे रहे हैं पूरा दिन। और ये ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 100-150 लोग होंगे जो आपस में दगड़ुम 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 लग रहे हैं। और जो पहले एक दूसरे को गालियां देते थे, अब ये सारे के सारे इकट्ठे हुए पड़े हैं। भाई मैं कहता हूं, पूरे दावे के साथ ठोक के कहता हूं
आने वाले 4 साल में आदि सनातन धर्म की स्थापना होने जा रही है। जितना भी कणछना है कणछ लो, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। ये लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। ऐसा क्या करोगे उस लोकप्रियता का? उस समय भी कबीर परमेश्वर से बहुत लोग जलते थे और आज भी वही काम चलते हैं, करते हैं। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि तीसरा झटका या दुनिया सह नहीं पाओगे, तैयार हो जाओ। एक लाइन में तुम लोग इसलिए किया है, जैसे करते हैं ना कि बंदरों को पकड़ने के लिए एक खुले ग्राउंड में और केले डाल दिए जाते हैं जहां पेड़ नहीं होते, और बंदर सोचते हैं हमारा भोजन है, अरे भाग लो उससे आगे, वो उससे आगे, और जैसे ही केले को हाथ लगाते हैं और चारों तरफ से जाल फेंक के उनको पकड़ लिया जाता है। ये तुम जितने भी आ रहे हो ना, सारे के सारे बंदर हो, ये तुमको बाहर इसलिए निकाला है कि अब कचरा साफ होने वाला है और एक सुसज्जित समाज की स्थापना होने जा रही है। जो तुम डींगे मारते हो उनसे नहीं होगा, ये संत रामपाल जी की अनुकंपा से ही हो सकता है। अब भाई आ जाते हैं, अगर कोई भाई ये चाहता हो कि कोई प्रश्न पूछना चाहता हो तो पूछ सकता है। ऐसे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि कोई ये कह रहा था एक कि संत रामपाल जी महाराज अगर ऐसा ही जानने वाला होता तो जब उनको पुलिस पकड़ने आ रही तो उनको बता नहीं सकता था, अपने आप को बचा नहीं सकता था। तो मैं उनको ये कहा था कि भाई जैसे श्री राम जी विष्णु के अवतार थे, भगवान हैं कहते हैं आप लोग त्रिदेव के, तो उनको ये नहीं पता चला कि मेरी पत्नी को कौन उठा करके ले गया। तो कोर्ट नीचे कमेंट्स आते हैं, अरे सब पता था, वो तो लीला कर रहे थे। और बोला सीता जी लक्ष्मी का अवतार था, उनको पता नहीं चला कि भाई रावण उठा के लेके गया है, उधर शक्तियां क्यों नहीं दिखाई उसने, रावण को पटक के क्यों नहीं मारा। फिर बोलते हैं वो तो लीला कर रहे थे, उसको रावण का वध करना था। जब हम ये बात कहते हैं कि भाई लीला कर रहे हैं तो बोलेंगे दिखाओ शक्ति, ये करो वो करो, तो उनसे भी पूछ लो वो लीला करने की आवश्यकता क्या थी। सीधा उधर से ही शक्तिशाली तो थे ही, ब्रह्मास्त्र था ही, अयोध्या से ब्रह्मास्त्र छोड़ देता और रावण का लग जाता, मर जाता। वो इतना लीला इधर उधर घूम घाम फिर जाना जरूरी था क्या? और ये कहते हैं कि लीला कर रहे थे, बोला वो तो अग्निदेव ने उधर से छुपा ली थी, उधर से निकाल ली थी। तो फिर वो अगर सब कुछ जानते थे कि अग्निदेव के पास है सीता, तो फिर वो रोते विलाप क्यों कर रहे थे? सुग्रीव के पास जाकर के रो रहे हैं, और सुग्रीव और वाली के युद्ध में सुग्रीव के हाथ तुड़वा दिए। दोनों भाइयों में से ये पहचान नहीं पाया श्री राम की कौन है असली सुग्रीव और कौन है बाली। कैसी बातें करता, बोला लीला कर रहे थे। उसमें कौन सी लीला है भाई? पहले दिन न मार देता क्या? उनकी ताकत देख रहा था कि ये देखा अपने आप ही जीत गया। बुद्धि से तो सोचते नहीं है। ठीक है आपकी बात मान ली, जैसे एक अवतार जब जन्म लेता है तो अवतार का लिखा हुआ होता है प्रकरण पूरा, तो उसी के हिसाब से एक्टिंग करता है, वो उसी के अनुसार उनको कलाकारी करके जाने होती है। मैं श्री राम और लक्ष्मी जी पे, सीता जी पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। मैं ये तुलना करके बता रहा हूं कि आप जैसे उधर विश्वास कर रहे हैं तो यहां भी आपको विश्वास करने में क्या दिक्कत है? और अगर यहां तर्क लगा रहे हो तो फिर वहां भी तर्क लगाओ, और वहां तो चुप हो जाते हो। तो मेरा कहने का मतलब था उस वीडियो का यही था। कुछ और एक भाई बोल रहा था कि मेरे को क्या बोलते हैं, सवाल पूछना था, कुछ आ रहा था इसमें। तो भाई किसी को कुछ सवाल है तो पूछ सकता है। ये के साथ ही लोग जुड़े हुए हैं क्या शुरू से लास्ट तक? लगता है 7 लोगों ने पोस्ट देखी है। है तो कई टॉपिक मेरे पास, लेकिन इसी फोन में, और एक ही फोन है, इतना नेट भी नहीं चल रहा है कि इसको आगे पीछे करके मैं देख के टॉपिक याद कर सकूं। बाकी कई स्क्रीनशॉट लिए हुए जो कमेंट्स में पूछते हैं पर्सन। तो भाई सीधी सी बात है, तीसरा झटका ऐसा ही होगा
जैसे कबीर साहिब पर लांछन लगाया गया था, संत रामपाल जी महाराज पर लांछन लगाया जा रहा है, और कहते हैं कि भगत बीच बिनसे नहीं, आए पड़े सो झोल, और जो कंचन विष्टा पड़े घटे ने ताको मोल। परमात्मा ने हमको ऐसा जोर ही बना रखा है, दुनिया चाहे कुछ भी कह ले, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भगत होगा वो इस दर से नहीं जाएगा कहीं भी कि धक्के धनीगे खाए, सो काल जगजोर ही पर दवार छोड़ न जाए। और जो दवार छोड़कर चले जाते हैं वो लोग फिर साध संगति में जाते हैं, उनका अलग ही चल रहा है, अलग ही खिचड़ी पक रही है उनकी। अच्छा 62-63 जुड़े हुए हैं क्या? मेरे इधर 7 ही दिखा रहा है, हो सकता है मेरा नेट कम चल रहा है ना, इस वजह से दिखा रहा होगा। हाँ जी, पूछिए जी शिव शंकर दास जी, आपका प्रश्न क्या है? अगर परमात्मा सब कुछ जानता है, सृष्टि से रचना से पहले भी ये जानते थे कि आगे जाकर काल पैदा होगा, तो काल मेरी ऐसी हंस आत्माएं लेके जाएगा और कष्ट देगा। देखो परमात्मा जी क्या करते हैं, जैसे अब टीचर हैं वो टीजीटी पीजीटी पास करके एक अध्यापक बनता है और वो बहुत उच्च स्तर का ज्ञान रखता है, लेकिन अब वो लग गया, मान लो कि भाई पहली से 5वीं क्लास तक का टीचर लग गया, उनको पढ़ाने लग गया। अब जब पढ़ाता है तो वो बोर्ड पे ऐसे लाइन मार के, ऐसे ऐसे 4 लाइनें मार के उसमें लिखता ए बी, और उधर कोई उसी क्लास का या उससे बड़ी क्लास का, पहली क्लास का बच्चा ये देखे, मास्टर को तो कुछ नहीं आता यार। अगर मास्टर को अगर ये आता है तो ये 4 लाइन मार के ए क्यों लिख रहा है? भाई बात ऐसी है, परमात्मा हमारे स्तर में आकर के हमको समझा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके स्तर में जाके हम नहीं समझने वाले, और हमें सिर्फ इतना ही ज्ञान बताया जा रहा है जितना हमारे लिए सतलोक जाने के लिए जरूरी है। और बाकी जितने भी आपके अंदर ऐसी शंकाएं आ रही है ना, तो वो सतलोक में जाने के बाद आप अपने हंसात्माओं से जो उधर हैं उनसे पूछना कि भाई कैसे कैसे हुआ था, तो सब वेद मिल जाएंगे। तो यही है मेरे भाई। भगत जी वो धर्मेंद्र हुड्डा कहाँ है भाई? अमेरिका में बैठा है। मेरे पास कई वैसे तो फोटो और उनकी वीडियो और कई चीजें आई थी। मैं एक बार तो सोचा था कि सोशल मीडिया पे कर देता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि किसी का चरित्र हनन करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं रुक गया। और जिस किसी ने भी मुझे वो दिए हैं उसने ये कहा था कि मेरा नाम ना आए, लेकिन मुझे कहीं से पता चला कि उसको पता लग गया है कि किसने शेयर करी है बातें। तो फिर मैंने जो बिचौलिया था उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो चीजें बाहर नहीं आने दी। लेकिन हाँ मैं ये कहता हूं कि ये अपरले दर्जे का अय्यास किस्म का है आदमी। इस धरती पर जितने भी कुकर्म होते हैं सारे के सारे कर रखे हैं। ये बात आप लोग विश्वास कर लेना, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मैं ना तो झूठ बोलता और ना मैं कभी माफी का ऐसे कहता हूं कि भाई मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं भुगतान में विश्वास रखता हूं। अगर गलत किया है तो भुगतान करना ही चाहिए। क्या सतलोक अलख लोक गगम लोक, जो ऊपर अनामी लोक में आरामी लोक में जाने के बाद आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज में बताते हैं कि आत्मा और परमात्मा बड़ा करके कहां से होगा, दोनों एक हो जाते हैं। जब हम पुराने सत्संग सुनेंगे ना तो हमको पता चला, खासकर अगर जिसने गहराई में ज्ञान चाहिए ना, 2000 साल है ना उससे पहले के पुराने सत्संग सुना करो। उसमें गुरुदेव जी ने ज्यादा गहराई में जाकर बात बताई है। तो उसमें ये बताया गया, जैसे अब जीने की राह पुस्तक में बताया गया पेज नंबर 158 पे, जो ये सात संगति वाले जो कहते हैं ना, ये बिल्कुल इनका अपोजिट है। गुरुदेव ने लिख दिया पुस्तक में, तो उन्होंने लिख रखा है कि भाई जैसे यहाँ मानव सृष्टि है वैसे ही वहां नूरी शरीर है, और वैसे ही सृष्टि है, नर सृष्टि, नर नारी सृष्टि है। और उसने बता दिया कि एक तो वो है जहां पुरुष पुरुष रहते हैं, अगर उत्पन्न करना चाहते तो वचन से
बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं, और वो पुरुष ही होगा। हर एक जगह रहते हैं पुरुष और नारी रहते हैं। और जो इनमें भी नहीं रहते, जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, तो वो ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। आप एक बार जीने के राह पुस्तक पढ़ो, हर ठोर हमारी गलती की वजह से परमात्मा ने हमें ठीक करने के लिए अलग किया है, बाकी पीछे पीछे घूम तो वही रहे हैं। वही बात है भाई। जब जैसे हम भी अगर अपने बच्चे को, जैसे आजकल समाज में चल रही हैं, सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए अगर उसको हम मजबूत बनाना चाहते हैं, तो उसको जानबूझ करके कष्ट देते हैं ताकि वो मजबूत बने। लेकिन उसके साथ साथ में हम चलते हैं कि कहीं चोट फेट ना लग जाए, उसका विशेष ध्यान रखते हैं। और बताया ना कि गुरु प्रभु तो ऐसे होता है कि जैसे मटके के ऊपर थापी मारता है और दिखता है कि ये तो मुझे चोट मारा, लेकिन अंदर सारा भी तो वही दिए हुए हैं, हमारी आत्मा को सारा भी वही दिए हुए हैं। ठीक है जी। फिर अच्छा, अगर मैं कुछ सोच रहा था, धर्मेंद्र हुड्डा बहुत बेकार किस्म का इंसान है। वो तो जी एक बार कह दिया, अब बार बार कहने से उनको क्या है, अरे रे ऐसे पता ना क्या ही बोलते रहते हैं भाई। एक भी ज्ञान के बिना गाड़ी के तर्क की बात नहीं कहेंगे। हाँ, एक याद आया कि ये लोग खासकर ये चलाए हुए हैं कि संत रामपाल जी महाराज या कबीर परमेश्वर इस मुद्रा में आशीर्वाद क्यों देते हैं। इन मूर्खों को चाहिए कि ये स्कूल में तो पढ़ने जाते नहीं, कच्ची पहले भी, यूकेजी एलकेजी भी, और इनको सवाल करने हैं पीएचडी लेवल के। तुमको महात्मा बुद्ध की कोई मूर्ति मिलेगी ना, तो उसमें देखना उसका आशीर्वाद कैसा है। और आपके बहुत से देवी देवताओं के मंदिरों में मैं देखा हूं कि उसमें भी आशीर्वाद ऐसे दिया है। ये अगर किसी को आप कहते हैं ना कि मैं तेरे को देख लूंगा, सुधर जा, छोड़ूंगा नहीं, ये उंगली जहां भी उठती है ना आपकी, अहंकार है ये, अहंकार रूपी उंगली है ये। आप थोड़ा सा गहराई में जाकर सोचोगे, पता चलेगा अहंकार। किसी को भी अगर कुछ भी बोलोगे आप, मैं देख लूंगा तेरे को, मैं छोड़ूंगा नहीं, इस अहंकार को दबाया जाता है। शांत मुद्रा बोलते हैं इसको। अगर कोई समझ सके तो। और कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे ये सात संगति वालों को, खैर एक दिन अलग से क्लास लेंगे, अभी तो मैं सीख रहा हूँ लाइव आना। फिर मैं इनका पवन दास जयपुर, जैसे वो 5 मिनट में उस बात को खत्म कर सकता है, लेकिन उसके लिए भाइयों बहनों, और उसका पता नहीं कौन एक कुमावत वो भी ऐसे ही करते हैं। वो 5 मिनट की बात के लिए 3-3 घंटे लाइव चलते हैं भाई, और उनको भी लोग पता ना मूर्ख देखते ही रहते हैं, क्या है पता नहीं भाई। ज्ञान का स्तर वही है, लोगों को बरगला रहा है। जैसे स्कूल में जाते टाइम बच्चे होते हैं ना, मास्टर बता देता है भाई ये इन बच्चों का मैं स्कूल से नाम काट दिया है, क्योंकि ये इधर बणी में, स्कूल के बाहर जो बणी रहती है उसमें मुझे सिगरेट पीते हुए मिले, नशा करते हुए मिले, दारू पीते हुए मिले, इसलिए इनका नाम काट दिया है, और आगे से कोई भी इनके साथ नहीं बात करेगा और ना इनके साथ जाएगा। तो मास्टर के सामने तो सब बोलते हैं हाँ जी हाँ जी, और वो बाहर बैठे बैठे क्या कहते हैं, अरे आजा यार देख लेंगे, मास्टर के साथ मेरी साठ गांठ हो रखी है, वो बोल रहा है कि पेपर के टाइम पे मैं तेरे को पास कर दूंगा, एडमिशन करा दूंगा, और ऐसे बरगला के और 2-4 को अपनी तरफ खींच लेते हैं। जो उनके स्कूल में रुचि कम होती है वो उनके साथ चले जाते हैं। सेम यही साध संगति का मैटर है। ये एक तरफ निकाल रखे परमात्मा ने। आप इनको क्या बोलते हैं, अरे देखो वो एक बार क्या है, वो जबरदस्ती बुलवा दिया बच्चों ने, मॉनिटर ने जबरदस्ती बुलवा दिया मास्टर से कि मैंने इसका नाम काट रखा है, जबकि मेरा लिखाई के स्कूल में बस मेरा नाम है, बाकी का तो नाम कट रखा है, बाकी कोई स्टूडेंट नहीं है। जो हम यहाँ जो सिगरेट दारू जो पियेंगे उनका ही नाम लिखा हुआ है। अब कोई कमेंट में आ जाएगा या उनका कमेंट लिखेगा साथ संगति वाले तो दारू नहीं पीते, इनका ये स्तर है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बिल्कुल वास्तविक समझ लेते हैं उन चीजों को।
तो आप उनसे बचें। हाथ जोड़कर निवेदन है संत रामपाल जी महाराज। अब देखो, कोई भी है, कोई भी बाप है, अगर कहीं से आ रहा है वो अपने बच्चों के पास ही तो आएगा, या ये करेगा कि मैं पड़ोस के घर में रहता हूं, मेरे बच्चे दूसरे घर में है, मैं दूसरे घर में जाऊंगा, बाद में देखूंगा जब वो भूखे मर मर के मर लेंगे तब जाऊंगा, और अभी तो मैं खाना लेके आया पड़ोसियों को खिलाऊंगा। अरे थोड़ा तो स्तर लगाओ बुद्धि का। बच्चे भूखे हैं ज्ञान के, भक्ति के, सतलोक जाना है, तो परमात्मा कहाँ आएगा? जहां उसके बच्चे होंगे वहीं तो आएगा, है जी। तो साध संगति में परमात्मा नहीं गए, और एक बार नहीं 4 बार पवन दास का जिक्र किया है परमात्मा ने। ये विशेष संदेश में थे, अपने मतलब की बातें निकालेंगे। देखो, परमात्मा ने कहा है सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, और उसी में ये लिख रखे है कि पवन गुरुद्रोही है, वो नहीं मानेंगे। पता ना भाई, अपने लेवल के अपने हिसाब की बातें ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। इनका ज्ञान वही है कि गुरुजी सत्संग में बताते हैं कि सह तीर बना लिया, और बोला राजमिस्त्री ने बताया कि भाई ये सह तीर है, ये चढ़ाना है, बोला ठीक है। और जब वो बाद में जब आता है ना, तो 100 आदमियों से रंदा मरवा मरवा के कड़ी बना रखे, बल्ली बना दिया उसका, ठाए ला बेटे खिलाए। वो कथा सुनना गुरुदेव जी ने सत्संग में सुनाई थी, सतीर वाली। तो ये तो वही है, ये गुरु जी ने कह रखे सतीर की तरह भारी भरकम शब्द, एक एक शब्द के पीछे रहस्य गुड़, और ये उसको बल्ली बना के उसका क्या बोल देते हैं, देखो ये है असली मतलब। भाई बहनों, कबीर परमेश्वर जी ने हमें अलग कर दिया था, लेकिन बड़े दयालु धरती पर लेने भी आते हैं। हाँ सही बात है। और एक और बात मैं कह देता हूं आप लोगों को, कि इस पृथ्वी पर भक्तों को सतलोक ले जाने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं। आपको देखा होगा कि 12वां पंथ भी चल रहा है ना, अब तक सिर्फ गुरु पद ही बदलते आ रहे थे, संगत नहीं बनाई थी, उनको सार नाम नहीं दिया था। कारण यही था कि जब परमेश्वर खुद आते हैं स्वयं, क्योंकि यहां से काल के लोक से निकालना किसी और के बस की बात नहीं है, ये परमात्मा ही निकालता है। और सार नाम देने का आदेश कब हुआ है और कब रामपाल प्रीतम प्यारे की आत्मा वहां पूर्ण आनंद ले रही, समझ लो आप। छोटे छोटे शब्दों में बहुत गहरे गहरे रहस्य हैं। अभी लोग को जो परमात्मा की सेवा आती है तो भगत को क्यों भेजते हैं, जबकि जगत तक वीडियो पहुंचाना होता है। जब स्कूल में एडमिशन का टाइम आता है तो स्कूल से मास्टरों को घर घर भेजते हैं ना, कि भाई दाखिले लेके आओ, भाई दाखिले लेके आओ, समझा के आओ थोड़ा। पढ़ना तो बच्चों को ही होता है, फिर मास्टरों को क्यों जाना पड़ता है उधर, कि अपने बारे में बताना भी होता है। और यही सेवा है सोशल मीडिया की। सही बात बोली भाई सुशील शर्मा। माँ बच्चे को धमका भी देती है, लेकिन लुभाते भी तो वही है, प्यार भी वही करती है। भाई जी, इनसे वो लोग जुड़े हैं मनोज कुशवाहा, जो जिनका नाम खंड हो चुका। सही बात है भाई। गुरुजी कहते हैं ना कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बूस मूड छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ जाना सार रहे अज्ञानी। गुरु तो है नहीं, पता ना क्या क्या तो राग लापते रहते हैं। और गुरु ने इनको कह दिया, सबको कह दिया गुरु जी किसके हैं। एक दो है ना, एक जैसे शब्द आता है कि सत्संग है मोक्ष की धारा, कोई समझे राम का प्यारा। राम का प्यारा कौन है, वही सत्संग समझ सकता है, उसके सब भावार्थ को समझ सकता है। और राम का प्यारा कौन है, ये राम ने ही बताया। आदि राम ने क्या कहा था, भाई जो नाम लेगा, जब अपना मानूंगा मैं, तो जब अपना मानेंगे, जब प्यारा मानेंगे, जब नाम ले लेगा। और नाम साध संगति में किसी के पास है नहीं।
कोई एक दो क्वेश्चन आता है तो ले लेते हैं, फिर सब्सक्राइब करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक पूछना चाह रहा था कि जैसे मैंने सोचा कि जिनके मोबाइल है ना, जिनके पास, तो वो मोबाइल में क्या है, यूट्यूब भी रहता है, और जिनके घर में एलईडी है, मोबाइल में नहीं देखते, कुछ लोग एलईडी में शॉर्ट्स देखते हैं, गुरु जी की देखते हैं जो कोई सत्संग से रिलेटेड आता है, तो वो एलईडी या जो रहता है उसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं होता। तो हम सोच रहे थे कि यूट्यूब पे डेली एक कुछ टाइम फिक्स कर लेते हैं कि एक बार आ जाया करेंगे, नहीं तो हफ्ते में एक बार कोई फिक्स कर लेते हैं टाइम। उसमें एक दो भगत को लाइव वीडियो भी जोड़ लेंगे भाई, कुछ आपस में ज्ञान चर्चा होएगी, अच्छी बात है, डिस्कशन होएगा बच्चों के बीच में। क्या कहते हैं आप लोग, किया जाए? कोई भगत है जो ये सब कर रहे हैं, हमारे गुरु की शिक्षा को जगत गलत तरह ले रहे हैं। गोविंदा हेर जी, आप कहना चाहते हैं कि जो नाम दीक्षित हैं, गुरुदेव जी के शिष्य हैं, उनको गाली गलौज नहीं करना चाहिए। गुरु जी यही शिक्षा देते हैं कि आवत गरी एक है, उल्टत होय अनेक, और कहे कबीर ना उलटी और रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, मीच माने मौत, हार चले सो साधु लाग मरे सो नीच। दुर्बल गुणस्ता ये जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लो भसम हो जाए। एक गुलिया गुलिया करके वह ज्यादा बोलता है, कुछ गुरु जी के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। भाई देखो, इस पृथ्वी पर ना कितना भी बड़ा बदमाश हो, रावण तो हिरण्यकश्यप से तो बड़ा नहीं हो सकता। रावण जिसने 33 करोड़ देवताओं को काग में दबोच रखा था, ये फिर बोलते हैं बोला देवताओं का अपमान करते, और अपने आप ही कहते हैं कि रावण दादा जिसने 33 करोड़ देवताओं को अपने काग में दबोच रखा था, अपने वश में कर रखा था। तो देवताओं की तो ये वैल्यू है कि रावण के पास इतनी शक्ति थी कि 33 करोड़ देवताओं को भी वश में कर लिया था, और फिर भी कुत्ते वाली मौत मरा वो। तो यहां दादागिरी करके क्या कर लेंगे भाई? भाई पवन जयपुर को 3 तारीख का टाइम दिया था, लेकिन आया नहीं। आएगा क्यों? वो अभी क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक पीछे से एक वीडियो बनाया था कि 13वां पंथ यहीं से चल रहा है, यथार्थ पंथ वो है। उस मूर्ख को ना अर्थ का अनर्थ करने में बड़ा मजा आता है। 13वां पंथ जो शुरू होगा उसका 1997 से शुरू होना बताया गया था, जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा। और गुरुदेव जी ने ये सिद्ध करके बताया कि कलयुग 1997 में 5505 वर्ष बीत चुका है। तो 1997 से शुरू होगा। इसने नाम दीक्षा ली थी 2014 में। ये चला होगा 13वां पंथ, मूर्ख। गुरुजी ने यह भी कहा कि पागल कुत्ता के लिए जो तरीका अपनाना चाहिए वो अपनाए। देखो, ऐसे तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऋषि में ऋषि रहे हैं, कुछ तो बिल्कुल ही नरम दिल नरम भाषा के रहे, मृदु भाषी रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जैसे दुर्वासा जैसे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी पूजा कर रहे हैं हिंदू धर्म के लोग, और फिर ये बोलते हैं पाखंडी पत्थर, दूध को पत्थर पर डाल करके मूत पीने वाले बुद्धिहीन लोग सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं। लाइव का समय आप ही बताओ, क्या समय निश्चित करें थोड़ा हिसाब से, क्योंकि मेरा क्या रहता है, सुबह ऑफिस टाइम से शाम के 7-8 बजे तक ऑफिस रहता है, कभी भी ज्यादा काम का प्रेशर रहता है। तो भाई ये शेखर उपाध्याय जी, पैसा यहीं रह जाना है, कुछ नहीं चलना। शेयर करने जी जभी लोगों को पता चलता है। अच्छा, मुझे लग रहा है आज शेयर कम हुआ। ऐसे तो जिसमें मैं बोला था लाइव आने के लिए, वो तो वीडियो आई थिंक 1,20,000 या 10,000 लोगों के पास पहुंची थी, लेकिन जुड़े इतने कम है। तो वही बात है भाई, कथने वाले ज्यादा, करने वाले कम है। लेकिन ये बात तय है कि आने वाले 4 साल में आदि सनातन की स्थापना होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा करते हैं, YouTube पे लाइव शुरू करते हैं हर रोज
रात 9 बजे ही करीबन रख लेते हैं, 9:30। ठीक है जी, 9:30 रख लेते हैं। आधा एक घंटा जैसा बनेगा वैसा करते हैं। तो मैं एक पोस्ट डालता हूँ 9:30 बजे के लगभग करेंगे। और कब से शुरू कर रहे हैं वो आपको बताते हैं मैसेज डाल के। सत साहेब जी सभी को, कुछ अगर किसी की भावना आहत हुई तो क्षमा करना। सत साहेब। ठीक है जी, करते हैं आगे से।